नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डज जुपिटर रेट्रोग्रेड मीन इन एस्ट्रोलॉजी। कि जुपिटर अगर रेट्रोग्रेड होता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर तो इसका मतलब क्या होता है। कि जुपिटर अगर वक्री होता है, इसको हम बोलते हैं कि जुपिटर वक्री हो गया, तो इसका क्या मतलब होता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। देखिए, मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल में बताऊंगा कि रेट्रोग्रेड से होता क्या है, कब वो रेट्रोग्रेड अगर सेम साइन के अंदर हो रहा है तो क्या इफेक्ट डालता है आपकी लाइफ के अंदर। कि अगर वो सेम साइन के अंदर ही हो रहा है, कई बार होता है ना, 2 4 5 डिग्री आगे गया, फिर 2 4 5 डिग्री पीछे आया, मगर साइन नहीं बदला। तो साइन नहीं बदला तो क्या रिजल्ट्स में फ़र्क आ सकता है, मगर अगर वो साइन बदलता है तो क्या रिजल्ट्स में फ़र्क आ सकता है। ये दोनों चीज़ें मैं आपको आराम से इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। प्लस इसके साथ दो क्वेश्चंस और हैं जो एडिशनल आए हुए थे, उसको भी मैंने साथ ही में जोड़ लिया। वो क्या है कि व्हाट डज जुपिटर रिप्रेजेंट इन एस्ट्रोलॉजी। कि जुपिटर रिप्रेजेंट क्या करता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, और दूसरा कि जुपिटर रूल किस पे करता है, जुपिटर किस प्लैनेट्स पे या किस साइंस पे रूल करता है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस भी लेंगे, मगर डिटेल में बात करेंगे रेट्रोग्रेड के बारे में कि वो रेट्रोग्रेड होता है सेम साइन के अंदर या साइन बदलता है तो रिजल्ट्स के अंदर क्या चेंजेस आते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की कि व्हाट डज जुपिटर रिप्रेजेंट इन एस्ट्रोलॉजी। देखिए, आप समझ लीजिए, जुपिटर प्लैनेट तो होता है यूनिवर्स का, उसके बारे में अगर आप सर्च भी करेंगे तो उसके ऊपर बहुत चीज़ें होंगी। उसमें रिंग्स हैं, उस पर लोग जा सकते हैं, लोग उस पर नहीं जा सकते हैं। उसके अंदर गैसेस हैं, उसके अंदर उसके अपने मून हैं, जो भी है। तो ये तो होगी बात जो एस्ट्रोनॉमिकली होगी, राइट, जो साइंटिस्ट अपना रिसर्च करते हैं। मगर एस्ट्रोलॉजिकली कि हम जुपिटर को कैसे, मतलब कैसे समझ सकते हैं कि जुपिटर हमारी हॉरोस्कोप के अंदर क्या करता है, कि जुपिटर हमारे हॉरोस्कोप में क्या अफेक्ट आता है जुपिटर का। तो ये आप समझ लीजिए कि जुपिटर जो रिप्रेजेंट करता है, जो मेनली रिप्रेजेंट करता है, वो ये होता है हमारी लाइफ के अंदर एक चाइल्ड बर्थ, और दूसरा होता है गुड हेल्थ। ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जुपिटर की। तो इसका ये मतलब हुआ, अब इसको समझेंगे कैसे। इसको समझना इस तरीके से है कि जुपिटर की दशा आते ही फोकस हमारा हेल्थ पे चला जाता है। कि हमारी हेल्थ ऑटोमेटिकली, अगर हमारा जुपिटर नेगेटिव भी है या हमारा जुपिटर पॉजिटिव है तो अच्छा है, अगर हमारा जुपिटर नेगेटिव भी है तब भी जो होता है वो हेल्थ को एक सपोर्ट करता है। कि नहीं, कि नेगेटिव भी इतना नेगेटिव नहीं कर पाता, कॉम्बिनेशंस जो होते हैं वो इतने नेगेटिव नहीं कर पाते अगर हमारे जुपिटर की दशा चल रही है। तो कहते हैं ना, गुरु की दशा आ गई, हमारा सब कुछ अच्छा होगा। तो कहने का मतलब है, अच्छा किस चीज़ में होगा, चाइल्ड बर्थ को सपोर्ट करता है ये, और हमारी गुड हेल्थ को। चाइल्ड बर्थ को कैसे करता है, मान लीजिए हमारे प्लैनेट्स वीक हैं चाइल्ड बर्थ के लिए। अब वीक कैसे होते हैं, मेल के अंदर स्पर्म्स काउंट कम हो जाता है, कि जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं उसके अंदर जो काउंट होता है वो कम हो जाता है, और फीमेल के अंदर एग्स की प्रॉब्लम आती है। कि ये प्रॉब्लम अगर आदमी की किसी कुंडली के अंदर चल रही है, लाइफ के अंदर चल रही है, और वो नहीं जनरेट हो पा रहा, बेबी प्लानिंग नहीं कर पा रहे, तो जुपिटर के अंदर ऑटोमेटिकली एक, जिसे हम कहते हैं ना, सपोर्ट मिल जाता है। तो वो जुपिटर प्लैनेट का सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से आप ये प्लान कर सकते हैं। तो मेनली तो ये दो चीज़ें रिप्रेजेंट करता है। अगर हम और इसमें बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, हमारे एडवाइज़र्स सारे जुपिटर के अंदर आते हैं। कि जो भी एडवाइजरी रिलेटेड काम करता है, कंसल्टेशंस देता है, टीचर्स, प्रोफेसर्स, ये सारे जुपिटर के अंदर आते हैं। मतलब इनका कहीं ना कहीं जुपिटर जो होता है काफ़ी स्ट्रांग होता है, तो ही ये टीचिंग और प्रोफेशनल्स और कंसल्टेंसी के अंदर आते हैं। तभी ये सही तरीके से गाइड कर सकते हैं, क्योंकि जुपिटर का मतलब हो गया गुरु। गुरु का मतलब रास्ता दिखाना। गुरु का ये मतलब नहीं कि रास्ता मुझ तक आके ख़त्म हो जाना। गुरु का मतलब है कि ये रास्ता है, इस पे आपने चलना है। तो वो जो रास्ता दिखाता है वो गुरु प्लैनेट दिखाता है। तो यानी टीचर, एडवाइज़र, कंसल्टेंट। बॉडी के अंदर अगर हम बात करें तो यही रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है लिवर को। क्योंकि लिवर का काम क्या है, कि लिवर अपने साथ साथ अपने और ऑर्गन्स का भी ध्यान रखता है और देखता है कि बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं या नहीं है। तभी कहते हैं कि लिवर अगर ख़त्म हो जाता है तो 5% रह जाता है, उसके बाद भी दोबारा बन जाता है। और अगर लिवर ख़त्म हो जाए तो आदमी को बचाना बहुत हद तक मुश्किल हो जाता है। तो ये तो हो गया कि वो किसको रिप्रेजेंट करता है। मैंने आपको आसान तरीके से और शॉर्टर फॉर्म में बता दिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ वीडियो ज़्यादा लंबा हो। दूसरी बात कि व्हाट डज जुपिटर रूल इन एस्ट्रोलॉजी। अब रूल इन एस्ट्रोलॉजी का मतलब हो गया कि ये किस पे रूल करता है। तो रूल तो ये उसी पे करेगा ना जिसका ये लॉर्ड होगा। जिन राशियों का, जिन ज़ोडिएक साइंस का, जिन साइंस का ये लॉर्ड होगा, उन पे रूल करेगा। तो इसका ये मतलब हो गया
कि दो राशियां हैं जुपिटर के अंदर जो आती हैं, एक होती है हमारी सेजिटेरियस जिसको हम धनु राशि बोलते हैं, उसका लॉर्ड है, एक होता है ये पाइसिस जिसको हम मीन राशि बोलते हैं। तो इन दोनों का ये लॉर्ड होता है। तो इन दोनों से रिलेटेड कुछ भी अगर इनके रिजल्ट्स कैसे जाने हैं, इनका क्या से मतलब रिजल्ट्स और किस शेप में जाना है, किस तरफ जाना है, ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो जुपिटर के अंदर है। जुपिटर ही मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये राशियां जिन हाउसेस के अंदर हैं तो इनके अंदर क्या डिग्री पे हैं, क्या है, तो उसके हिसाब से जुपिटर जो होता है वो रिजल्ट्स देता है कि किन हाउसेस के अंदर, उन हाउसेस से रिलेटेड जुपिटर के रिजल्ट्स कंबाइन हो जाते हैं और ये एक तरह का कॉम्बिनेशन बनाते हैं और ये आगे जाके रिजल्ट्स देने में आपको मतलब हम रीड कर पाते हैं कि इस तरीके से रिजल्ट्स देगा ही। अब बात करते हैं हमारे तीसरे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, वो है हमारा कि रेट्रोग्रेड जुपिटर होने से क्या अफेक्ट आता है। ठीक है, ये समझ लीजिए आप। जैसे ये देखिए, इस टाइम पे जुपिटर हम जानते हैं कि 12वीं राशि के अंदर है। 12वीं राशि यानी मीन राशि, यानी उस पाइसिस साइन। तो जुपिटर पाइसिस साइन में यानी अपने ही साइन के अंदर है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जुपिटर पाइसिस साइन के अंदर है। अब अगर ये सीधा चल रहा है, सीधा चलने का मतलब जो उसका नॉर्मल चाल होती है जुपिटर की, हर प्लैनेट की सीधी होती है राहु केतु के अलावा। राहु केतु जो होते हैं वो सिर्फ रिवर्स चलते हैं, बाकी प्लैनेट सीधे चलते हैं नॉर्मली। अब नॉर्मली जुपिटर ने अगर सीधा चलना है तो जुपिटर जाएगा, मान लीजिए ये 0 डिग्री से एंटर करेगा। ध्यान से समझिएगा, 11 साइन से जब ये एंटर करेगा तो ये 0 डिग्री का होगा। ठीक है, अब वो 0 डिग्री से एंटर करता करता डिग्री बढ़ते 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 जब वो 30 डिग्री का आ जाएगा तो वो एरीज में चला जाएगा। 30 डिग्री के बाद जो होगा, क्योंकि 30 डिग्री का एक हाउस होता है। अब ये 30 डिग्री के बाद वो एरीज में जाएगा, यानी 12 के बाद वो 1 में जाएगा, सीरियल वाइज चला। तो ये तो हो गया सीधी चाल। दोबारा समझिए कि 11 साइन से वो 12th में आएगा और सीधा चलते चलते 0 डिग्री से डिग्री बढ़ते बढ़ते 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बढ़ते 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 ये 30 डिग्री के बाद जाएगा एरीज साइन में। ये तो होगी सीधी चाल। अब जब इसमें रेट्रोग्रेड होगा तो क्या होगा, रेट्रोग्रेड होने के बाद ये उल्टा चलना शुरू हो जाएगा। जैसे 10 डिग्री पे होगा मान लीजिए, तो अगले दिन या 1-2 दिन बाद ये 9 डिग्री पे आएगा, यानी उल्टा चल रहा है। 8 डिग्री पे 7:30, 6, पौने 6, ऐसे करते करते जब डिग्रीज इसकी नीचे की तरफ जाएंगी तो ये समझ लीजिए रेट्रोग्रेड हो रहा है। डिग्रीज ऊपर की तरफ जाएंगी तो सीधी चाल चल रहा है, स्ट्रेट है। मगर अगर ये उल्टी डिग्रीज काउंट हो रही हैं, डिग्रीज कम हो रही हैं, तो इसका मतलब रेट्रोग्रेड आ रहा है। अब इसका अफेक्ट क्या होता है ये आप समझिए। इसके अफेक्ट 2 तरीके से हो सकते हैं। कैसे, आप समझिए। अभी हम डिग्रीज की बात नहीं करते, अभी हम देखते हैं कि इसने साइन चेंज किया तो क्या होता है। डिग्रीज चेंज करा है वो भी बताऊंगा, मगर उससे पहले हम समझ लेते हैं कि साइन चेंज करेगा तो क्या होगा। आप ये देखिए, अगर ये डिग्रीज चेंज करते करते ये साइन चेंज कर लेता है। अभी ये है 10th हाउस के अंदर, क्योंकि 10th हाउस के अंदर बैठा है तो 10th हाउस के रिजल्ट्स देगा। लॉर्ड किसका है, 7th हाउस का, और 10th हाउस दोनों का लॉर्ड है। अब 7th और 10th का लॉर्ड है तो 7th और 10th के रिजल्ट्स देगा ही देगा, क्योंकि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका लॉर्ड है, राइट। अब जैसे ये साइन चेंज करेगा, मान लीजिए रेट्रोग्रेड होके अब ये दे रहा है, तो हम जानते हैं कि जेमिनी राशि वालों के, मिथुन राशि वालों के लिए ये इस टाइम पे क्या कर रहा है कि 7th और 10th के रिजल्ट्स दे रहा है। मगर जैसे ये राशि साइन चेंज करेगा, 11th साइन के अंदर आएगा, यानी कि ये एक्वेरियस के अंदर आ गया, तो रिजल्ट्स में चेंजेस आएंगे। क्यों आएंगे आप समझ लीजिए, क्योंकि अब ये 7th के और 10th के तो रिजल्ट देगा ही देगा। क्यों, क्योंकि ये इसका लॉर्ड है, 9th हाउस में आ गया अब ये, तो ये 9th हाउस के भी रिजल्ट्स देगा। क्यों, क्योंकि 9th के अंदर ये बैठा हुआ है, तो रिजल्ट्स में चेंजेस आ गए। 7, 12 के साथ 9th हाउस जुड़ गया। अब 9th हाउस के साथ जुड़ने का मतलब ट्रैवल जुड़ सकता है। पार्टनर अगर आप ढूंढ रहे हैं या पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में हैं और कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, तो यहाँ जुपिटर वो ठीक करेगा। है वो सैटर्न के साइन में, मगर हाउस का अफेक्ट पड़ेगा। कि हाउस का अफेक्ट पड़ेगा कि वो 9th हाउस के रिजल्ट्स भी तो देने हैं ना। 9th हाउस ब्लेसिंग्स का हाउस है, एक जिसे हम कहते हैं अच्छे टीचिंग्स का हाउस है। जुपिटर वैसे ही प्लैनेट टीचिंग्स का है, तो रिजल्ट्स में फ़र्क आए। आपने देखा रिजल्ट्स में फ़र्क आया, रिजल्ट्स में फ़र्क आ गया। 7, 10th के साथ एक 9th हाउस जुड़ गया। तो ये था रिजल्ट्स के अंदर फ़र्क आना, अगर वो हाउस चेंज करता है। अब बात करता हूँ कि अगर वो डिग्रीज चेंज करता है, ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा बारीक है। डिग्रीज चेंज जब वो करेगा तो उसके अंदर क्या होगा, डिग्रीज का जो लॉर्ड होगा उसके रिजल्ट्स होंगे। जैसे अगर वो 3 डिग्री 20 मिनट तक है, मान लीजिए वो यहाँ से एंटर करा है, मान लीजिए अभी वो स्ट्रेट चल रहा है, स्ट्रेट नहीं भी चल रहा हो, रिवर्स भी चल रहा हो,
मगर अगर वो 3 डिग्री 20 मिनट्स के अंडर है, मान लीजिए 1 डिग्री पे है, 2 डिग्री पे है, कहीं से भी वो 3 डिग्री 20 मिनट के अंडर है, चाहे वो रिवर्स करता हुआ आ रहा है चाहे वो सीधा जा रहा है। मगर अगर वो रिवर्स करता हुआ मान लीजिए 3 डिग्री के 20 मिनट के नीचे आ गया, अभी वो साइन चेंज नहीं किया उसने, साइन उसी में ही है, मगर वो क्या हो गया 2 डिग्री पे आ गया। अब वो 2 डिग्री पे आ गया तो वो किसके नक्षत्र में आ गया, वो नक्षत्र चेंज हो गया, उसका पूर्व भाद्रपद हो गया। अब पूर्व भाद्रपद हो गया तो उसका लॉर्ड कौन है, जुपिटर। तो रिजल्ट्स में ज़्यादा चेंजेस नहीं है क्योंकि वो जुपिटर के ही नक्षत्र में है। तो जुपिटर अपने नक्षत्र में है तो सेम रिजल्ट्स होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मान लीजिए वो किसी भी डिग्री पे है और वो 16 डिग्री 40 मिनट के अंदर आ गया, 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट के अंदर आ गया। मान लीजिए वो 20 डिग्री पे था, अब 20 डिग्री के बाद वो रेट्रोग्रेड होना शुरू हुआ। अब 20 डिग्री के बाद रेट्रोग्रेड होना शुरू होते होते वो आ गया 15 डिग्री पे, ठीक है। अब 15 डिग्री पे आ गया तो उसने नक्षत्र बदल दिया। पहले वो साइन बदल रहा था, मगर अगर वो अंदर ही ट्रेवल कर रहा है तो वो नक्षत्र बदल रहा है। अब जैसे ही उसने नक्षत्र बदला तो वो उत्तर भाद्रपद में आ गया। अब उत्तर भाद्रपद में आते ही वो शनि के नक्षत्र में आ गया, तो अब वो शनि के रिजल्ट्स भी देगा। कैसे, समझिए। जुपिटर के रिजल्ट्स क्या है, 7th हाउस 10th हाउस। शनि के रिजल्ट्स क्या हो गए, 7th हाउस 10th हाउस के साथ 8th हाउस और 9th हाउस भी जुड़ गए। अब शनि बैठा गया है हमें नहीं पता, मान लीजिए शनि 5th हाउस में बैठा है या 6th हाउस में बैठा है या 12th हाउस में बैठा है खुद शनि, तो शनि के रिजल्ट्स भी जुड़ गए। अब शनि के रिजल्ट्स जुड़ने के साथ क्या हुआ, ये पॉजिटिव से थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ आ गया। आदमी कहेगा यार मेरे तो उसी साइन के अंदर था, मेरे उसी साइन के अंदर था, ये अचानक रेट्रोग्रेड होके मेरे रिजल्ट्स में, क्योंकि रेट्रोग्रेड होते ही उसने साइन नहीं बदला। मगर अगर आप डीप प्रेडिक्शन जानते हैं, आप थोड़ी सी इसकी नॉलेज रखते हैं, तो आप समझ लीजिए कि उसने नक्षत्र बदल दिया। इसी तरह से वो अगर और आगे जाता है तो वो रेवती में फिर वो बुध के रिजल्ट्स देगा। बुध के रिजल्ट्स क्या होंगे, 1st हाउस के रिजल्ट्स और 4th हाउस के रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स के अंदर चेंजेस कैसे आते हैं, मैंने आपको बताया, अगर वो ज़्यादा रेट्रोग्रेड हो रहा है, साइन बदल रहा है, तो साइन बदलते ही रिजल्ट्स में चेंजेस आएंगे। मगर अगर वो नक्षत्र भी बदल रहा है तो नक्षत्र बदलने के बाद भी चेंजेस आएंगे। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइए कि वो अंदर भी डिग्री बदल रहा है तो रिजल्ट्स नहीं आ सकते, अंदर भी वो डिग्री चेंज करेगा तो रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि उसकी मूवमेंट पे डिग्रीज और जैसे जैसे नक्षत्र चेंज होंगे, इसमें और आगे जाएं तो नक्षत्र के साथ साथ सब लॉर्ड चेंज होंगे। इसीलिए तो बर्थ टाइम सबका चेंज होता रहता है। कल पैदा हुआ, अब 1.5 महीने तक, मान लीजिए 1 महीने तक जुपिटर एक ही साइन में रहा, तो सॉरी 1 महीने तक कह रहा हूँ, तकरीबन 1 साल तक एक ही साइन के अंदर रहा। अब 1 साल तक वो एक साइन के अंदर रहा, मगर उसकी डिग्रीज चेंज होते होते बच्चों की जिसे हम कहते हैं सब लॉर्ड में, नक्षत्र में चेंजेस आएंगे, तो रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली बर्थ टाइम के साथ चेंजेस होंगे। आशा करता हूँ मैं आसान तरीके से आप लोगों को समझा पाया हूँ। फिर भी कुछ कन्फ्यूजन हो या गलत लगा हो, क्योंकि गलती मेरे से वीडियो में हो जाती है। पहले भी मैंने एक वीडियो शूट करने लगा था, उसमें मैं गलती से इसको 8th हाउस बोलने लगा था, क्योंकि तो उस वजह से गलतियाँ कहीं हो जाती हैं। आप कमेंट कीजिए, जो गलती होगी ज़रूर उसको ठीक करूँगा। आशा करता हूँ मेरी दी गई जानकारी ठीक लगी होगी। जल्दी मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।